हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक सबसे पहले ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। एनसीटीई ने 2018 का गजट रद्द कर दिया है। 2018 का वही गजट है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड हुए थे, लेकिन एनसीटीई से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस गजट को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले ही इस गजट को रद्द किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से 25 नवंबर 2021 से। लेकिन अब यहाँ पर एनसीटीई ने अपने ही पैर पर एक और कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड हो या बीटीसी अभ्यर्थी हो वो तो एक छात्र हैं। उनका काम सिर्फ यहाँ पे सरकार की दी गई गाइडलाइन को फॉलो करना है, उसके आधार पर अपने लिए कोर्स को यहाँ पे पढ़ना और शिक्षक भर्तियों के लिए तैयारी करना। लेकिन शिक्षक बनने के लिए योग्यता तय करना, शिक्षक बनाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये काम एनसीटीई का है। अगर कोई छात्र किसी परीक्षा में अपनी तैयारी पूरी नहीं करता तो उसको वहां नौकरी नहीं मिलती है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देता है तो वहां से परीक्षा से निकाल दिया जाता है। अगर वो गलत नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करता है तो उसके ऊपर केस कर दिया जाता है और जेल तक डाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकारी संस्थाएं जैसे कि एनसीटीई गलत नियमों को बनाती है और फिर जाकर मामले हाई कोर्ट से लेकर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जजों तक पहुंच जाते हैं इस मुद्दे को समझने के लिए कि एनसीटीई ने जो अपना गजट जारी किया था वो गलत था। और उसके बाद में एनसीटीई क्या करती है, सिर्फ हाथ हिलाकर कह देती है कि हमारा तो झूला खाली है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हम उसको फॉलो करते हैं। यानी कि एनसीटीई भी कहीं ना कहीं अब इस मामले पर पूरे तरीके से फंस चुकी है और एनसीटीई की गाइडलाइन का ही सभी राज्य सरकारों के अंदर विरोध भी है। कैसे, डिटेल में समझिए। पहले मैं आपको बता दूं, एनसीटीई के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि आप सभी के लिए ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि एनसीटीई ने जो जानकारी दी है वो जानकारी आपके पास पहले से ही है। ये 4 सितंबर 2023 को एनसीटीई एक ईमेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को कहती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका पर एक फैसला दिया है जिसमें एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। और एनसीटीई ये कहती है कि अब इसी आदेश का पालन किया जाए अलग अलग राज्यों के अंदर, जैसा कि आपको समाचार पत्रों में भी आज देखने के लिए मिला ही होगा। इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं जो एनसीटीई ने अपने नोटिफिकेशन में कह दी हैं। लेकिन क्या इतना कह देने से काफ़ी है? क्योंकि एनसीटीई का काम सब कुछ क्लियर करना है। मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला सुनाती है, वो किसी का पक्ष विपक्ष भावना या कुछ बातों को ध्यान में नहीं रखती। इसलिए तो कहा जाता है कि कानून अंधा है। उनको भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है कि नियम कानून क्या कहते हैं और इस केस के अंदर कौन कौन से नियम कानून उनको दिखाए गए हैं, उसके आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। लेकिन एनसीटीई का तो काम बनता है कि वो बीएड को लेकर कुछ बोले, बीएड के बारे में कोई गाइडलाइन जो जारी की है उसको स्पष्ट तरीके से बता दें। अब एनसीटीई क्या कहती है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि एनसीटीई सीधे तौर पे एक मजाक कर रही है छात्रों के साथ में। कैसे? एनसीटीई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ये आदेश दिया है, आप इस आदेश को फॉलो कर लो। लेकिन सवाल ये है कि इस आदेश को फॉलो कैसे करना है ये तो बता दो, क्योंकि यहाँ पे हर समय पर आपके सामने एक समय देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। अब यहाँ पे तीनों ही चीज़ें कंफ्यूज में हैं। चलो मान लो फ्यूचर के अंदर तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनसीटीई ने भी कह दिया कि भाई आप इस आदेश को फॉलो कर लो। लेकिन इन दो मुद्दों पर एनसीटीई बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, एमपी के अंदर शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षक भर्ती, केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती। प्रेजेंट में इतनी शिक्षक भर्ती चल रही है, लेकिन एनसीटीई कह देती है कि सिर्फ इस आदेश को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है इसको फॉलो कर लो। अरे भाई फॉलो कब से करना है ये तो बता दो, क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दो बातें कही हैं। एक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि जब तक किसी आदेश को या किसी अधिसूचना को किसी न्यायालय के माध्यम से रद्द नहीं किया जाता तब तक वो वैलिड है, पहला। अब ये वैलिड कब तक था? 25 नवंबर 2021 को सबसे पहले इस अधिसूचना को रद्द किया गया था जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से। अब जब राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया था तो उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कभी इस पर स्टे दिया ही नहीं। तो सबसे पहले जब ये रद्द हुआ था तो 25 नवंबर 2021 को हुआ था। अगर सही मायनों में देखा जाए तो
क्योंकि उसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तो देती है, लेकिन इसी आदेश को मान्य कर देती है। आपने लास्ट वाली लाइन में पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो तो रद्द हो गया है, लेकिन लागू कब से करना है? क्या हम इसको 28 जून से लागू कर दें? अगर ऐसा करते हैं तो पुरानी भर्तियों का क्या होगा, जिनको नौकरी मिल चुकी है, अच्छा खासा उनको रोजगार मिला हुआ है, उनके लिए क्या करेगी सरकार? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि किसी को मिलने के बाद छुड़ा लिया जाए तो वो ज़्यादा समस्यात्मक है। जिसको मिला ही नहीं है तो उसको तो उम्मीद है कि चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, पहला। दूसरा समस्या यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रही है कि चलो मान लो 28 जून 2018 से नहीं तो 25 नवंबर 2021 से, क्योंकि न्यायालय ने सबसे पहले तभी रद्द किया था। अब 25 नवंबर 2021 से फॉलो करना है कि नहीं, इसको लेकर भी एनसीटीई मौन है। मतलब एनसीटीई करना क्या चाहती है इस मामले पर स्पष्ट क्यों नहीं करती? एनसीटीई ने इस आदेश को जारी करके ये तो बता दिया कि भाई हमारा तो गजट रद्द हो चुका है, अब हमारा कुछ नहीं है, हम तो चले, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे भाई आपका काम है योग्यता निर्धारण करना। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो तो सबको पता चल गया था कि देवेश शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया है। आपने इस पत्र को जारी करके क्या कर लिया? आपका काम बनता था कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस ऑर्डर के आधार पर सभी राज्य सरकारों को यह बताते कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, जो प्रेजेंट में आपकी भर्ती चल रही है आप उसमें ये नियम फॉलो करिए, जो फ्यूचर में आने वाली है आप उसमें ये लगा दीजिए, और जो पास्ट में हो चुकी है उनको आप ऐसे कर लीजिए। तो इससे क्या होता कि सभी राज्य सरकारें उसको फॉलो कर लेती। अब एनसीटीई ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 के उस आदेश को सही माना है, यानी कि 25 नवंबर 2021 को पहली बार गजट रद्द किया गया था, पहला पॉइंट। लेकिन जब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलता है? जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से कहा जाता है कि भाई बिहार सरकार को बीएड वर्सेस बीटीसी में पार्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन चूंकि ये नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर निकाला गया है, तो 28 जून 2018 के बाद निकाले गए सभी नोटिफिकेशन और उसके आधार पर लिए गए सभी स्टेप इनवैलिड हो जाते हैं। अब जस्टिस ने यह कह दिया तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 जजों की बेंच ये कहती है कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर कोई भी निकाला गया विज्ञापन और कोई भी उठाया गया कदम इनवैलिड है। और एनसीटीई क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, आप इसको फॉलो कर लो। मतलब मजाक ही एक तरीके से। अब इसको लेकर तो सभी राज्यों के अंदर विरोध जैसा माहौल हो जाएगा, क्योंकि जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं उसको लेकर अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि इस नोटिफिकेशन को 2018 से फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे जो जिनको पहले से जॉब मिल चुकी है उनको तो झटका लगेगा। लेकिन अगर 2025 के बाद इसको फॉलो किया जाता है तो जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है, चाहे वो केबीएस की हो या फिर इसके अलावा यूपी टेट वगैरह या बिहार के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती, उनमें भी दिक्कत होगी। तो निश्चित तौर पे अभी इस मामले को लेकर कब से लागू करना है कब से नहीं, इस मामले को लेकर एनसीटीई पूरे तरीके से मौन है और अब अभ्यर्थी इस मुद्दे के लिए एनसीटीई का भी विरोध करने लगे हैं। आज अभ्यर्थियों के माध्यम से एनसीटीई पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कई छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि जिन एनसीटीई अधिकारियों के माध्यम से ये गजट बनाया गया था उनको यहाँ पे केस किया जाए उनके ऊपर, जिससे कि जो लाखों करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थी आज उनकी वजह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, कम से कम उनको तो यहाँ पे जेल में भेज दिया जाए। क्योंकि जब आपको पता था, एनसीटीई के चेयरमैन कहते हैं कि भाई बीएड करने वाले अभ्यर्थी 4 स्टेज में नहीं पढ़ा सकते, जब आपको इतना ही ज्ञान था तो पहले नोटिफिकेशन क्यों निकाला? अगर आप पहले नोटिफिकेशन नहीं निकालते तो इतना विवाद ही नहीं होता। तो मुद्दे की बात यह है कि अब एनसीटीई ने इस मामले को और ज्यादा फंसा दिया है। एनसीटीई खुलकर जब तक नहीं बोलेगी तब तक ये मामला ऐसे ही पेचीदा बनता जाएगा। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एनसीटीई ने जो आदेश दिया है उसके बाद भी चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। बस ये कहा गया है कि इस आदेश के आधार पर भविष्य की भर्तियों में ऐसे होगा, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट अभी भी लटका हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अब जो विशेष अपील है या फिर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर एक स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई की जाएगी, जिसकी जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। अभी कोई अगली तारीख तय नहीं हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।